जोखिम और नुकसान के बारे में दृष्टिकोण उनके करियर की शुरुआत से ही उनमें डाले गए थे। वस्तुतः उनमें से हर एक को एक या एक से अधिक भाग्य खोने का सामान्य अनुभव था। इससे पहले कि वे महसूस करते कि लगातार सफल होने के लिए उन्हें कैसे सोचने की जरूरत है। ये दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव है जो उनकी सफलता का कारण है, न कि बाजार के बारे में कुछ शानदार एहसास। जैसा कि ज्यादातर लोग गलती से मान लेते हैं, ये गलत धारणा व्यापारियों के बीच प्रचलित है क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में सबसे गहरे स्तर पर ये समझते हैं कि किसी की सफलता को निर्धारित करने में दृष्टिकोण का कितना महत्वपूर्ण घटक है। हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि नुकसान के बाद हमारा नौसिखिया व्यापारी भावनात्मक दर्द की स्थिति में होगा। नतीजतन, उसका व्यापार पूरी तरह से नई गुणवत्ता ले लेगा। वह निश्चित रूप से मन की उस लापरवाह स्थिति को खो देगा। लेकिन बाजार ने उसे नुकसान पहुंचाकर उसकी जीत की भावना को छीन लिया। ध्यान दें कि हमारा व्यापारी किस तरह से नुकसान या जो उसे नहीं मिला उसके लिए बाजार को दोषी ठहरा रहा है। ये भी ध्यान दें कि उसके लिए ऐसा महसूस करना कितना स्वाभाविक है। सोचें कि हमारे जीवन में कितनी बार, खासकर बच्चों के रूप में, हम कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमें वास्तव में पसंद था, जैसे कि किसी खिलौने से या अपने दोस्तों के साथ खेलना, और किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास अधिक शक्ति और अधिकार था हमें वह काम बंद करने के लिए मजबूर किया जो हम नहीं करना चाहते थे। हम सभी ने कुछ खोया है, हमसे कुछ चीजें छीन ली गई हैं, हमें वह चीजें नहीं दी गई हैं जो हम चाहते थे या जिसके हम हकदार थे। हमें उस गतिविधि को जारी रखने से रोका गया जो हम कर रहे थे, या हमें उस विचार को आगे बढ़ाने से रोका गया जिसके बारे में हम भावुक थे। मुद्दा ये है कि इनमें से कई स्थितियों में हमें जो कुछ भी हुआ या जो दर्द हमने अनुभव किया, उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। हमने खुशी और आनंद की स्थिति से भावनात्मक दर्द की स्थिति में जाने का विकल्प नहीं चुना। यह निर्णय हमारे हाथ से बाहर था, हमारी इच्छा के विरुद्ध था, और आमतौर पर काफी अचानक होता था। भले ही हमें बताया गया हो कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा था उसके लिए हम जिम्मेदार थे, लेकिन हमने इस पर विश्वास नहीं किया होगा या इसका मतलब नहीं समझा होगा। जो मूर्त है, और जिसे हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं, वह ये है कि हम मज़े कर रहे थे, और किसी व्यक्ति या चीज़ ने हमें उस मज़े से बाहर निकाल दिया और दर्द में डाल दिया। ये हमारी पसंद नहीं थी। हमारे दर्द का कारण बाहर से हमारे पास आया। इसलिए, उस पल में जो भी बल हमारे ऊपर काम कर रहा था, वह दोषी था। हमने न केवल ये सीखा कि अच्छा महसूस करना तुरंत हमारी अपनी गलती के बिना भी बुरा महसूस करने से बदल सकता है, हमने विश्वासघात के बारे में भी सीखा। हमने विश्वासघात महसूस किया क्योंकि इनमें से कई स्थितियां पूरी तरह से अप्रत्याशित या अप्रत्याशित थीं, जिसका अर्थ है कि हम इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे जीवन में कुछ लोग कैसे व्यवहार कर सकते हैं। यदि उनके व्यवहार के कारण हम भावनात्मक पीड़ा की स्थिति में चले जाते, तो हम स्वाभाविक रूप से विश्वासघात महसूस करते। एक साइड नोट के रूप में, मुझे लगता है कि यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमारे कई अतीत के भावनात्मक रूप से दर्दनाक अनुभव अच्छे इरादे वाले माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों का परिणाम थे, जिनमें से कई केवल वही कर रहे थे जो वे कर रहे थे। एक खिलौना छीन लो, और बच्चा भावनात्मक दर्द को व्यक्त करने के लिए रोएगा जो वह अनुभव कर रहा है, और अगर हम एक बहुत छोटे या अपरिपक्व बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि वह हमारे द्वारा कही गई किसी भी उचित बात को नहीं सुनेगा कि वह उस खिलौने के साथ क्यों नहीं खेल सकता है। लेकिन साथ ही, कई लोग अपरिपक्व और अनुचित माता-पिता से पैदा होते हैं,
या भावनात्मक रूप से परेशान शिक्षकों, कोचों और कर्मचारियों का सामना करते हैं जो अवचेतन रूप से या जानबूझकर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोपते हैं जिसे वे कम शक्ति वाला समझते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कई लोग जो दूसरों को पीड़ित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे इसे इस तरह से करने में भी काफी चतुर होते हैं कि उनके पीड़ितों को यह विश्वास हो जाता है कि उन्होंने खुद ही उन्हें दर्द पहुंचाया है। किसी भी मामले में, क्या हमारे दर्दनाक अनुभव प्यार के कार्य का परिणाम है या जानबूझकर दिए गए हैं, ये हम में से प्रत्येक को अपने लिए निर्धारित करना होगा। निचली रेखा ये है कि वयस्क होने पर जब हम ट्रेडिंग मोड में आते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता है कि खुशी से दर्द में तात्कालिक बदलाव को जोड़ना कितना स्वाभाविक है, जिसे हमने बच्चों के रूप में अक्सर अनुभव किया है। निहितार्थ यह है कि अगर हमने ट्रेडिंग के अंतर्निहित जोखिमों को स्वीकार करना नहीं सीखा है और यह नहीं जानते हैं कि अपने अतीत और वर्तमान के बीच इन प्राकृतिक संबंधों को कैसे बनाए रखना है, तो हम अपने परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेने के बजाय बाजार को दोष देंगे। भले ही अधिकांश लोग जो व्यापार करते हैं वे खुद को जिम्मेदार वयस्क मानते हैं, केवल सबसे अच्छे व्यापारी ही उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां वे किसी विशेष व्यापार के परिणाम के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकते हैं और करते भी हैं। हर कोई किसी न किसी हद तक यह मानता है कि वे जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे चाहते हैं कि बाजार उनके लिए ये करे। आम व्यापारी चाहता है कि बाजार उसकी अपेक्षाओं, उसकी आशाओं और सपनों को पूरा करे। समाज इस तरह से काम कर सकता है, लेकिन बाजार निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता है। समाज में हम दूसरे लोगों से उचित और जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करने की उम्मीद कर सकते हैं। जब वे ऐसा नहीं करते हैं, और अगर हम इसके परिणामस्वरूप पीड़ित होते हैं, तो समाज असंतुलन को दूर करने और हमें फिर से संपूर्ण बनाने के लिए उपाय उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर, बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह हमें कुछ दे या ऐसा कुछ करे जिससे हमें फायदा हो सकता है कि बाजारों का विज्ञापन इस तरह से न किया जाए और निश्चित रूप से यह वह छवि नहीं है जिसे वे पेश करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजारों में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यापारी अपने फायदे के लिए ऐसा करता है। एक व्यापारी को तभी फायदा हो सकता है जब कोई अन्य व्यापारी हार जाए, चाहे वह नुकसान वास्तविक डॉलर में हो जैसा कि वायदा व्यापार में होता है, या स्टॉक व्यापार में खोया अवसर हो। जब आप कोई व्यापार करते हैं तो ये पैसा बनाने की प्रत्याशा में होता है। दुनिया का हर दूसरा व्यापारी जो व्यापार करता है वह इसी कारण से ऐसा करता है। जब आप इस दृष्टिकोण से बाजार के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका उद्देश्य बाजारों से पैसा निकालना है, लेकिन उसी तरह बाजार का एकमात्र उद्देश्य आपसे पैसा या अवसर निकालना है। यदि बाजार लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे से पैसे निकालने के लिए बातचीत करते हैं, तो व्यक्तिगत व्यापारी के प्रति बाजार की क्या जिम्मेदारी है? इस गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित नियमों का पालन करने के अलावा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुद्दा ये है कि यदि आपने कभी खुद को बाजार को दोष देते हुए या धोखा महसूस करते हुए पाया है, तो आपने शून्य योग खेल खेलने के निहितार्थों पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। किसी भी हद तक दोष देने का मतलब है कि आपने इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया है कि बाजार आपका कुछ भी नहीं चुकाता है। चाहे आप क्या चाहते हैं या सोचते हैं या आप अपने व्यापार में कितना भी प्रयास करते हैं, बाजार में विनिमय के सामान्य सामाजिक मूल्य काम नहीं आते हैं। यदि आप इसे नहीं समझते हैं और आप जिन सामाजिक मानदंडों के साथ बड़े हुए हैं और जिस तरह से बाजार काम करता है, उनके बीच अंतर को समेटने का एक तरीका खोजें। आप अपनी उम्मीदों,
सपनों और इच्छाओं को बाजार पर यह विश्वास करते हुए पेश करना जारी रखेंगे कि यह आपके लिए कुछ करने वाला है। जब ऐसा नहीं होता है, तो आप क्रोधित, निराश, भावनात्मक रूप से व्याकुल और विश्वासघात महसूस करेंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी पहचान के सबसे गहरे हिस्से में ये स्वीकार करना और स्वीकार करना कि आप न कि बाजार एक व्यापारी के रूप में आपकी सफलता या असफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। माना कि बाजार का उद्देश्य आपको आपके पैसे से अलग करना है, लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया में यह आपको इससे पैसे लेने के लिए अंतहीन अवसर भी प्रदान करता है। जब कीमतें चलती हैं, तो वह आंदोलन उस समय सभी की सामूहिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बाजार अपने बारे में जानकारी भी उत्पन्न करता है, और ट्रेड में प्रवेश करना और उससे बाहर निकलना बेहद आसान बनाता है। निश्चित रूप से भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। व्यक्तियों के दृष्टिकोण से मूल्य आंदोलन, जानकारी और ट्रेड में प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने की क्षमता कुछ देखने और जो आप समझते हैं उस पर कार्य करने के अवसरों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक क्षण के दौरान जब बाजार खुला होता है, तो आपके पास एक स्थिति में प्रवेश करने, एक स्थिति को हल्का करने, एक स्थिति में जोड़ने या एक स्थिति से बाहर निकलने का अवसर होता है। ये सभी लाभ उठाकर या कम से कम अपने नुकसान को कम करके खुद को समृद्ध करने के अवसर हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कुछ अन्य व्यापारियों की अपेक्षाओं, आशाओं, सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं? बेशक आप ऐसा नहीं करते। ये पूछना भी बेतुका लगता है। हालांकि अगर आप कभी खुद को बाजार को दोष देते हुए पाते हैं और धोखा महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप यही कर रहे हैं। आप बाजार में भाग लेने वाले हर व्यक्ति की सामूहिक कार्रवाइयों की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि बाजार उस तरह से काम करे जो आपको वह दे जो आप चाहते हैं। आपको खुद सीखना होगा कि बाजारों से आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। इस सीखने की प्रक्रिया में पहला बड़ा कदम पूरी और निरपेक्ष जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह विश्वास करना कि आपके सभी परिणाम स्वनिर्मित हैं, कि आपके परिणाम बाजार की जानकारी की आपकी व्याख्याओं, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और परिणामस्वरूप आपके द्वारा की गई कार्रवाइयों पर आधारित हैं। पूरी जिम्मेदारी से कम कुछ भी लेना दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक बाधाओं को खड़ा करता है जो आपकी सफलता को रोक देगा। सबसे पहले, आप बाजार के साथ एक प्रतिकूल संबंध स्थापित करेंगे जो आपको अवसरों के निरंतर प्रवाह से बाहर कर देगा। दूसरा, आप खुद को यह विश्वास दिलाकर गुमराह करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग समस्याओं और सफलता की कमी को बाजार विश्लेषण के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आइए पहली बाधा पर विचार करें। जब आप बाजार पर आपको पैसे देने या आपके नुकसान को कम करने की कोई भी जिम्मेदारी डालते हैं, तो बाजार बहुत आसानी से एक विरोधी या शत्रु की तरह व्यवहार करने लगता है। हारना, जब आप उम्मीद करते हैं कि बाजार कुछ अलग करेगा जो उसने नहीं किया, आपको दर्द, गुस्सा, नाराजगी और शक्तिहीनता की उसी बचपन जैसी भावनाओं में डाल देगा जो हम सभी को तब महसूस होती है जब कोई हमसे कुछ छीन लेता है, हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, या हमें वह नहीं करने देता जो हम चाहते हैं। किसी को भी नकारा जाना पसंद नहीं होता, खासकर अगर हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं उसे पाने से हम खुश हो जाएंगे। इनमें से हर स्थिति में हमारे बाहर की कोई चीज़ या कोई व्यक्ति हमें खुद को अभिव्यक्त करने से रोकता है, किसी खास तरीके से। दूसरे शब्दों में, कोई बाहरी ताकत हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं की आंतरिक ताकत के खिलाफ काम कर रही थी। नतीजतन, बाजार को बाहरी ताकत की शक्ति सौंपना स्वाभाविक लगता है जो या तो देती है या ले लेती है।
लेकिन इस तथ्य पर विचार करें कि बाजार अपनी जानकारी को तटस्थ दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि बाजार को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं या क्या उम्मीद करते हैं, और न ही उसे परवाह है, जब तक कि आप उस तरह की स्थिति में व्यापार नहीं करते हैं जिसका कीमतों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। अन्यथा, हर पल, हर बोली और हर पेशकश आपको कुछ करने का अवसर देती है। आप कोई व्यापार कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं या घाटे में चल रहे सौदे को बेच सकते हैं। यह आप में से उन लोगों के लिए भी सच है जो फ्लो ट्रेडर हैं और अन्य फ्लो ट्रेडर्स को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो आपकी स्थिति भी जानते होंगे और आपके नुकसान के लिए जानबूझकर उस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ज़्यादा तेज और ज़्यादा केंद्रित होना होगा, या इन क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना होगा और उसके अनुसार व्यापार करना होगा। बाजार के नज़रिए से, हर पल तटस्थ है। आपके लिए, पर्यवेक्षक के तौर पर, हर पल और कीमत में बदलाव का मतलब हो सकता है। लेकिन ये मतलब कहाँ मौजूद हैं? ये मतलब इस बात पर आधारित हैं कि आपने क्या सीखा है और ये आपके दिमाग में मौजूद हैं। बाजार में नहीं। बाजार अपने बारे में जो जानकारी उत्पन्न करता है, उसका कोई मतलब नहीं रखता या उसकी व्याख्या नहीं करता। हालांकि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अगर आप सुनने को तैयार हों तो व्याख्या पेश करेंगे। इसके अलावा, बाजार नहीं जानता कि आप अवसर या नुकसान को कैसे परिभाषित करते हैं। बाजार नहीं जानता कि आप इसे हर पल मुनाफे और नुकसान दोनों के लिए ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के अवसरों की एक अंतहीन धारा के रूप में देखते हैं, या आप इसे एक लालची राक्षस के रूप में देखते हैं जो किसी भी पल आपका पैसा खा जाने के लिए तैयार और इच्छुक रहता है। यदि आप आत्म आलोचना और पछतावे के बिना ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के अवसरों की अंतहीन धारा को समझते हैं, तो आप अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए सबसे अच्छी मानसिक स्थिति में होंगे। दूसरी ओर, यदि आप बाजार की जानकारी में जो समझते हैं वह किसी तरह से दर्दनाक है, तो आप स्वाभाविक रूप से उस जानकारी को अपनी जागरूकता से सचेत या अवचेतन रूप से अवरुद्ध करके उस दर्द से बचने की कोशिश करेंगे। उस जानकारी को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया में, आप व्यवस्थित रूप से खुद को समृद्ध करने के किसी भी अवसर से काट लेंगे। दूसरे शब्दों में, आप खुद को अवसर प्रवाह से काट लेते हैं। इसके अलावा, ऐसा लगेगा कि बाजार आपके खिलाफ है, लेकिन केवल तभी जब आप उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए कुछ करेगा, या यदि आप मानते हैं कि यह आपका कुछ बकाया है। अगर कोई व्यक्ति या चीज़ आपके खिलाफ है और आपको दर्द पहुंचाती है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, बाजार आपका पैसा चाहता है, लेकिन यह आपको जितना संभव हो उतना लेने का अवसर भी प्रदान करता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि आप बाजार से लड़ रहे हैं, या बाजार आपसे लड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि आप बस इस बात को पूरी तरह से स्वीकार न करने के नकारात्मक परिणामों से लड़ रहे हैं कि बाजार आपका कुछ भी नहीं चुकाता है, और आपको इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों का स्वयं लाभ उठाने की आवश्यकता है। 100% और 1 डिग्री भी कम नहीं। ऐसी स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने का तरीका जहां आपको अपने लिए कुछ करने के असीमित अवसर दिए जा रहे हैं। प्रवाह में आना है। बाजार में प्रवाह होता है। यह अक्सर अनिश्चित होता है, विशेष रूप से छोटी समय सीमा में, लेकिन ये सममित पैटर्न प्रदर्शित करता है जो बार बार खुद को दोहराते हैं। जाहिर है, किसी ऐसी चीज़ के साथ बहना विरोधाभास है जिसका आप विरोध करते हैं। यदि आप बाजार के प्रवाह को महसूस करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग को डर, क्रोध से अपेक्षाकृत मुक्त होना चाहिए।